अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम क्लास 12th में हमने पढ़ा है कि हम जो प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स का वो हम कैसे करते हैं। तो हमने बोला आपको, हमने जो प्रोडक्ट किया है वेक्टर्स में वो हमने दो तरीके से किया। एक तो हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी है। तो दूसरा जो हमारा पढ़ना था उसमें हमने एक्सरसाइज भी की है। दूसरा जो आज हमें पढ़ना है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमें आज करना है। सो दिस द न्यू टॉपिक इज हियर, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स मेरे पास है, इनको प्रोडक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या बोलते हैं सीधे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, एक है बी वेक्टर, दूसरा ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। जब इनका डॉट करते थे हम ए डॉट बी, तो वो निकलता था कुछ कोई नंबर निकलता था कोई, तो वो स्केलर होता है, इसलिए इसको बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम क्रॉस करेंगे ए क्रॉस बी, तो हमारे पास वो वेक्टर आएगा, वो सी आएगा लेकिन वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a scalar. So cross product is also known as vector product and dot product is also known as scalar product of two vectors. तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है क्या चीज है। तो ये डिस्कस करने से पहले हम एक चीज यहां पर बताना चाहते हैं आपको कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो दिस इज योर एक्स, ओ, वाई एंड जी। तो ये मेरे पास है। अगर यहां पर एक काम करेंगे हम, जो एक्स एक्सिस है ओ एक्स, इसको रोटेट करेंगे हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे। तो ऐसे इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम यहां पर एक सिक्रिव रखेंगे तो सिक्रिव रूल से भी इसको रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सिक्रिव से हमें डायरेक्शन पता चलेगी, इट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो यहां पर बन जाएंगे सिक्रिव से हमें पता चलेगा, सिक्रिव रूल से हमें, ये हमारा सिक्रिव, अगर ये सिक्रिव हमारा है तो इससे हमें पता चलेगा, अगर इसको रोटेट करेंगे या राइट हैंड थंब रूल से भी हमें पता चलता है। सो यहां पर देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पर जो है फिंगर्स हमारी है यहां पर, तो ये हमें दिखाती है जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो थंब हमें बताता है इट इज डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस। तो यहां पर देख सकते हो कि कैसे हम निकाल सकते हैं, या सिक्रिव रूल से भी या राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस। सो इफ यू रोटेट द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट्स डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस। तो अलोंग जेड एक्सिस आती है, पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारे पास आती है। कैसे, राइट हैंड थंब रूल से या सिक्रिव रूल से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास है, तो ऐसे मैंने इसको रोटेट किया है इस डायरेक्शन में, तो ये चीज है। तो सिमिलरली, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जब हम डिफाइन करते हैं वो क्या चीज हमारे पास है, तो सिंपली तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और एनी टू वेक्टर्स, ये हमारे पास कौन से वेक्टर है, दो वेक्टर्स है, लेकिन ये जरूरी है क्या, नॉन जीरो वेक्टर्स लेंगे हम, तभी तो इनके दरमियान एंगल निकलेगा। और एनी टू non-zero vectors, non-zero vectors, then we have cross product। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, इज अ वेक्टर, डिनोटेड बाय, तो करेंगे हम ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज, तो डिफाइन कैसे करेंगे हम, ए क्रॉस पढ़ते हैं इसको, ए इंटू बी नहीं है, इट इज रीड एज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो वो क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, थीटा इनके दरमियान एंगल है तो उसका साइन। तो ये खाली मैग्नीट्यूड हमारे पास है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये स्केलर आया। जब स्केलर बाहर करेंगे तो यहां रखेंगे साथ में एन कैप,
where n cap is a unit vector. तो n cap हमारे पास यूनिट वेक्टर है. It is perpendicular to both a and b. जो दोनों a and b को परपेंडिकुलर है. तो ऐसे अगर हम बना सकते हैं, तो ये हमारे पास a वेक्टर है, ये a वेक्टर मेरे पास, और दूसरा मेरे पास है यहां पर b वेक्टर. इनके दरमियान एंगल थीटा है. चलो ये लेंगे हम, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इनके दरमियान यहां पर क्या एंगल है, ये एंगल इनके दरमियान है थीटा. तो a से b तक, तो एरो यहां, तो ये आएगा a, ये वाला आएगा b. a से b तक, a क्रॉस b, तो a से b तक थीटा है. तो जब इनको क्रॉस करते हैं a क्रॉस b इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b. जो दोनों को परपेंडिकुलर है, तो दोनों को परपेंडिकुलर है ये वेक्टर. ये है हमारे पास n वेक्टर. ये है हमारे पास a क्रॉस b, इसको बोलेंगे ये a क्रॉस b है. लेकिन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है मॉड a मॉड b sin थीटा. मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग. तो अगर इसको लिखेंगे ये n कैप b है, तो n कैप भी इसी डायरेक्शन में आएगा. n कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ n वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड है मॉड a मॉड b sin थीटा, तो n कैप अलग लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन इज अलोंग n, तो n की डायरेक्शन है इसको. दैट मींस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b. तो दोनों को ये परपेंडिकुलर है, a और b को है. Where theta is the angle between, मैंने बोला है नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर जीरो होता कोई तो यहां पर नॉट डिफाइंड था. थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, एंड n कैप is a unit vector perpendicular to both a वेक्टर एंड b वेक्टर. तो आपने यहां पर सीखा, जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो वो वेक्टर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. दोनों को परपेंडिकुलर है, ए के ए और बी को, दोनों को परपेंडिकुलर है. Such that, तो हमारे पास क्या बनता है, ए वेक्टर कामा बी वेक्टर एंड एन कैप. तो तीन है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप. ये क्या बनाते हैं, फॉर्म ए राइट हैंड सिस्टम. ये हमारे पास ये बनाते हैं, फॉर्म है राइट हैंडेड सिस्टम. तो राइट हैंड मैंने यहां रखा ए से बी तक, तो फिंगर्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है. यहां पर फिंगर्स ए से बी तक है, तो इस साइड में, तो थंब हमारे पास ये डायरेक्शन है किसकी, ए क्रॉस बी की. तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज द ए क्रॉस बी हियर. तो इसीलिए बोलते हैं ये बनाता है हमारे पास राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं हमारे पास. तो ये चीज है, या सिंपली हम बता सकते हैं ऐसे. तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, थीटा इनके दरमियान एंगल है, तो दिस इज एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. दोनों को परपेंडिकुलर है. तो ऐसे हम इसको बनाते हैं, और राइट हैंड से हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं किस साइड में आएगा. दैट इज, तो राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है, तो रोटेट कहां से होता है, रोटेटेड फ्रॉम कहां से, ए टू बी. दैट इज द राइट हैंडेड सिस्टम. दैट इज द राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर. अगर बी क्रॉस ए होता तो रोटेट करना था बी से ए तक. तो ये अहम चीज है, अगर बी वेक्टर होता तो रोटेट करना था बी से ए तक. ए क्रॉस बी हमारे पास है, तो यहां पर आएगा फिर रोटेट फ्रॉम ए टू बी. बी क्रॉस ए आएगा, रोटेटेड फ्रॉम बी टू ए. तो राइट हैंड सिस्टम बनाता है ए से बी तक, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ, तो किस डायरेक्शन में मूव करता है, एन कैप. एन कैप की डायरेक्शन में मूव करता है. तो ये चीज हमारे पास है. तो अगर हमारे पास बी क्रॉस ए आता, तो हमारे पास बी क्रॉस ए आता, तो बी से ए तक हमें मूव करना था, तो डायरेक्शन रिवर्स आती. तो ये हमारे पास आता है यहां पर माइनस एन कैप. तो नेगेटिव आएगा, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सो अगर हम बी क्रॉस ए से जाएंगे, बी टू ए, तो ये अहम चीज है. तो आपने यहां पर सीखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर and its direction is always a vector which is perpendicular to both a and b. तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं फ्रॉम राइट हैंडेड सिस्टम फ्रॉम ए टू बी. तो अगर b क्रॉस ए होता तो राइट हैंडेड सिस्टम फ्रॉम b टू ए. तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर सिक्रियो रखेंगे, ए से बी तक मूव करना है, तो ऐसे निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो
तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, इनसाइड द बोर्ड। इनसाइड द बोर्ड मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ आएगी। अगर बी से ए तक तो रिवर्स में सिक्रिव को हम यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे रिवर्स में, तो डायरेक्शन आएगा आउटसाइड द बोर्ड, तो ये आएगा माइनस एल कैप आउटसाइड द बोर्ड। तो सिक्रिव सिंपली यहाँ पर रखना है, इसको रोटेट करना है, ए टू बी इनसाइड तो ये वाला, बी टू ए आउटसाइड द बोर्ड तो ये वाला आएगा। तो ये हमारे पास है ए क्रॉस बी कार्टेशियन जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये हमारे पास है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा क्या लाई करता है, 0 लेसर आर इक्वल थीटा लेसर आर इक्वल 180, ये आपको पता है। तो थीटा लाई करता है 0 से 180 तक। तो एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये तीन वेक्टर जो है ए बी एंड एन कैप, ये बनाता है राइट हैंडेड सिस्टम। तो राइट हैंडेड सिस्टम कहाँ से रोटेट होता है, ए से बी तक रोटेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो ये चीज है। तो अगर ये थीटा 0 होगा यहाँ पर, इफ या ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दोनों में से एक 0 होगा, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। तो थीटा नहीं बनेगा। एंड इन दिस केस तो वहां क्या बनेगा, ए क्रॉस बी वो आएगा 0, लेकिन वेक्टर वो आएगा 0 वेक्टर, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 0 तो यह सारा 0 बनेगा। तो 0 वेक्टर हमारे पास आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, सो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, दैट इज 0 वेक्टर। तो ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको बोलते हैं आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आप बोलते हो। तो आपने सीखा यहाँ पर किस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से या सिक्रिव रूल से। सिक्रिव को रख सकते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिक्रिव रखे ए से बी तक रोटेट करो तो आउटसाइड, यहाँ पर इनसाइड द बोर्ड तो ये आएगा, बी से ए तक तो आउटसाइड तो ये आएगा रिवर्स में। तो ये खास ख्याल है, एक्चुअली आपको पता है ऐसे होता है हवा में, तो अंदर वाला ये है तो बाहर वाला ये है। तो एक चीज है आपने सीखी है। यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर एक अहम पॉइंट से यहाँ पर लिखेंगे आप इसके बारे में, कार्टेशियन जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। जैसे आप बोलते थे डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर, तो यहाँ पर रिमार्क में पहला पॉइंट तो ए क्रॉस बी क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये क्या है, ये तो हमेशा वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या था, स्केलर। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, तो ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी तो हमेशा क्या है, वेक्टर है। तो ये पहला वाला। दूसरा पॉइंट, ए क्रॉस बी कब 0 होता है, अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर है। फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर इफ एंड ओनली कब, ए और बी तो नॉन जीरो है लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 0 वेक्टर है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 वेक्टर है। कब, जब ए और बी आपस में कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। इफ एंड ओनली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। जब ये पैरेलल होंगे तो एंगल हमारे पास क्या आएगा, कोलिनियर होंगे, एंगल 0 आएगा। तो मॉड भी साइन 0 इज 0, तो सारा 0 बनेगा। So when the cross product of two vectors is 0, where a and b are non-zero, then the two vectors are collinear. ये होंगे कोलिनियर या पैरेलल होंगे, पैरेलल को बोलते हैं कोलिनियर। That is a cross b is equal to 0 vector if and only if a vector is parallel to b vector. तो ये चीज है। तो थीटा उस टाइम क्या आएगा वो आपको पता है। अगर मैं एक वेक्टर लूंगा अपने आप से इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। इन पर्टिकुलर ए क्रॉस ए में निकालूंगा। आपको पता है ए कोई वेक्टर अपने आप के साथ कौन सा एंगल बनाता है, 0 डिग्री बनाएगा अपने आप साथ एंगल। तो मॉड ए साइन 0 एन क्या, तो सारा बनेगा 0। सो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, लेकिन क्या, ये हमारे पास आएगा वेक्टर 0 वेक्टर का, दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर। तो ये अहम चीज है।
जैसे आप डॉट करते तो ए डॉट ए, तो 1 निकलता था। तो अगर आप करेंगे ए क्रॉस माइनस ए, ए क्रॉस माइनस ए, तो अगर ए वेक्टर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए है, तो 180 एंगल तो भी आएगा कौन, वो भी आएगा जीरो वेक्टर, साइन 180 है जीरो, लेकिन वेक्टर। तो ये चीज हमारे पास है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू पाई इन दिस केस, यहां पर थीटा पाई है तो यहां थीटा जीरो है। सो अगर थीटा जीरो होगा, एंगल जीरो होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जीरो है, या थीटा पाई होगा 180 तो भी जीरो है। तीसरा, अगर थीटा 90 डिग्री है पाई बाय 2, देन तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन पाई बाय 2, तो ये मेरे पास आएगा, और वेक्टर साथ में आएगा एन कैप, तो ये फिलहाल मैग्नीट्यूड है एन कैप, तो आएगा मॉड ए मॉड बी एन कैप, तो ये मेरे पास आएगा। तो ये चीज है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो डबल मॉड या सिंगल मॉड, मॉड ए मॉड बी, मॉड ऑफ एन कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1 बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो आएगा मॉड ए मॉड बी। तो ये चीज आपको सीखनी है। ये है ए क्रॉस बी हमारे पास उस टाइम। और ये करेंगे यहां पर, ये तो तीसरा। तो फोर्थ में जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा आपने, वो कम्यूटेटिव था, ए डॉट बी स्क्वायर बी डॉट ए वो रियल नंबर था, तो क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is not commutative in general, तो commutative नहीं है हमेशा, वो in general commutative हमारे पास नहीं है। A क्रॉस B is equal to not equal to B क्रॉस A, but A क्रॉस B is equal to minus B क्रॉस A। तो यहां पर देखा आपने, ये ए क्रॉस बी, तो एन कैप है, ये वाला मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एन वेक्टर, तो बी क्रॉस ए, तो यहां डायरेक्शन आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एन वेक्टर, तो डायरेक्शन आएगी माइनस एन वेक्टर, सो ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए। तो ये अहम चीज है जो आपने यहां पर सीखी है। यहां भी आप देख सकते हो कैसे होगा, ये हमारे पास है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो डायरेक्शन है ए टू बी, ये है ए टू बी हमारे पास डायरेक्शन, तो सिक्योर रखेंगे, यहाँ रोटेट करेंगे तो बाहर साइड में आएगा, ये है हमारे पास एन कैप उस टाइम, ये है हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। लेकिन अगर यही हमारे पास यहाँ ए है, ये है बी, लेकिन डायरेक्शन इज फ्रॉम बी टू ए, तो यहाँ रोटेट करें तो आउटसाइड, तो यहाँ अंदर की यहाँ पर आएगा, ये है माइनस एन कैप। तो मैग्नीट्यूड सेम आता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आती है, तभी तो ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए, डायरेक्शन इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड इज सेम। तो ये अहम चीज है जो आपने यहां पर सीखी है। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, तो आप करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे। यह सीखेंगे हम, जैसे हमने डॉट किया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, आई डॉट जे, वो हमने किया था, तो यह चीज है। तो आपको पता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास है आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस के कैप, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
तो ये आपस में एंगल 90-90 बनाते हैं। सिंस आई कैप का जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है, देन आई क्रॉस आई, तो क्या आएगा मॉड आई साइन एंगल क्या है आई और आई के दरमियान 0 डिग्री, वही आएगा। और आएगा यहां पर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड आई, चलो एन कैप में लिखूंगा तो ये सारा 0 बनेगा, लेकिन वेक्टर है। सो आई डॉट आई निकलता था 1, साइन 0 is 0, तो यहां पर बनेगा आई क्रॉस आई, तो ये बनेगा 0 वेक्टर, आई डॉट आई था 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे, ये भी 0 वेक्टर है, के क्रॉस के, ये भी 0 वेक्टर है, जे डॉट जे, के डॉट के वो था 0 खाली मैग्नीट्यूड में, दैट इज आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, तो सारे हैं 0 वेक्टर के बराबर। अहम चीज है, अब करेंगे आई को जे के साथ, जे को के साथ। आल्सो व्हाट इज आई क्रॉस जे, तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, फिर आएगा साइन इनके दरमियान आई और जे के दरमियान एंगल 90 डिग्री π/2, और साथ में आएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। लेकिन आपको पता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड जे कौन यूनिट वेक्टर है, वो है के। हम लिखते थे एन कैप, where एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, लेकिन यहां पर हमें वो यूनिट वेक्टर लिखना है जो परपेंडिकुलर टू आई और जे को होगा, वो तो के है। तो इसका मतलब है ये आएगा 1 1 1 1 साइन π/2 1 और आएगा के कैप। सो यहां पर आया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो ये मेरे पास आया है। यहां पर देख लीजिए आप, एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे, तो वो आगे वाला वो कौन है के, जे क्रॉस के वो आगे वाला कौन आएगा आई। सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, तो आगे जाएंगे के क्रॉस आई वो आएगा जे, के क्रॉस आई वो आएगा जे, दैट इज, तो हमारे पास आया है आई क्रॉस जे, वो हमने लिखा वो के है, तो ये हमने लिखे। अगर मैं रिवर्स जाऊंगा, आल्सो रिवर्स में जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, अब तो हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो के ही आएगा लेकिन माइनस के, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम, के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जी, तो ये चीज आएगी। तो आपने सीखा यहां पर हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स थे, 3 यूनिट वेक्टर्स मेरे पास है, एक है आई और एक है जे और एक है के। तो आई क्रॉस जे, यहां से यहां तक आई क्रॉस जे, तो आगे वाला के, जे क्रॉस के वो है आई, के क्रॉस आई वो है जे, तो ये चीज है। जब हम जाएंगे क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, तो ये वाला आएगा क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये चीज है जो आपने यहां पर सीखी है। ये हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जो यूनिट वेक्टर्स आई कैप, के कैप, जे कैप एंड के कैप हमारे पास है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया है। इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। तो अब हम करेंगे और एक चीज यहां इसमें, इनके दरमियान हम एंगल निकालेंगे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट में निकालेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। जब हम जैसे डॉट प्रोडक्ट में निकालते थे 2 वेक्टर्स
तो डॉट प्रोडक्ट में कहते थे cos थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, तो ये करते थे। मैं क्रॉस प्रोडक्ट में निकालूंगा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये नॉन जीरो है तभी तो थीटा डिफाइंड है। देन तब हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। तो मैग्नीट्यूड बाहर लिखते हैं, डायरेक्शन अलग, मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग। तो इसका करेंगे हम यहाँ पर व्हाट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये मॉड आएगा सबका, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मॉड एन कैप, तो मॉड सबका। तो डबल मॉड, ये मॉड ए सिंगल डबल मॉड सिंगल मॉड साइन थीटा, तो साइन थीटा ही है, बिकॉज आपको पता है थीटा किस में लाई करता है, 0 to 180, 0 to 180 साइन पॉजिटिव है, बिकॉज 0 लेसर आर इक्वल टू थीटा लेसर आर इक्वल टू पाई, तब आएगा मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बिकॉज फॉर दिस एंड मॉड एन क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो 1 है, तो यहां पर आएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, वो निकला है साइन थीटा, तो थीटा निकलेगा साइन इनवर्स ऑफ मॉड ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए। तो ये हमारे पास है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो ये फॉर्मूला है। तो वो था जब डॉट प्रोडक्ट में निकालते थे कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी, तो वो अलग था। इसको नोट कर सकते हो आप। तो और ये करेंगे यहां पर हम, अब यहां पर निकालेंगे हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वो निकालेंगे। अगर यहां पर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दो वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी, ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसके एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए सी एक वेक्टर है, ए बी तो बी वेक्टर है। यहाँ पर दे रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो इनके दरमियान यहाँ पर एंगल है थीटा, ये है इनके दरमियान एंगल थीटा। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया यहां पर, इसका नाम रखेंगे डी, ये है बी वेक्टर सारा, ये मैंने डी रखा है। तो क्या करेंगे, लेट ए बी ए सी इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड ए बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, represent the two adjacent sides of a triangle ABC such that the angle between A vector and B vector is theta। तो A वेक्टर और B वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो है थीटा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हाफ ऑफ बेस है ए बी, ऑल्टीट्यूड है सी डी, तो ये निकलेगा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो इनका नाम रखेंगे, किसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट। अब मैं इस ए बी निकालूंगा और सी डी निकालूंगा। हियर आपको पता है ए बी वेक्टर क्या है, वो है बी वेक्टर,
तो मैग्नीट्यूड आएगा सिंपली बी। एंड सी डी मुझे निकालना है इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। एडीसी इस राइट ट्रायंगल में जाएंगे हम, इसमें से निकालूंगा मैं यहां पर सी डी। साइन थीटा निकालेंगे, देखिए क्या आएगा इसमें, साइन थीटा परपेंडिकुलर सी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC। तो मैग्नीट्यूड ही है, बिकॉज साइन थीटा इज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट वेक्टर हियर। CD भी मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्टेंस AC। तो CD डिस्टेंस आएगी यहां पर AC साइन थीटा, लेकिन AC क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर साइन थीटा। तो ये मिला मुझे, दोनों को उठाएंगे डालेंगे फर्स्ट में। Therefore from first area of triangle ABC is equal to half of AB। तो AB क्या है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड AB है तो मॉड B। CD क्या है, मॉड A साइन थीटा। तो यह है 1/2 ऑफ मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो यह है हाफ ऑफ मॉड A मॉड B साइन थीटा, इसके साथ एन कैप नहीं है तो आएगा मॉड ऑफ A क्रॉस B, बिकॉज मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा, मॉड एन कैप इज नॉन। तो शॉर्ट में बताएंगे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर A and B, A vector and D vector represent the two adjacent sides of a triangle ABC, then its area is half of mod of A cross B। adjacent sides के जो यहाँ पर वेक्टर्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और मॉड लगाना है। तो ये चीज अहम है। तो सिंपली मॉड ऑफ A क्रॉस B, हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फार्मूला हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, बहुत ही अहम है। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम देखेंगे अगर ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम तो एरिया क्या निकलेगा वो लिखेंगे। तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये है, तो हमारे पास अगर दो यहां पर वेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ABCD हम पैरेललोग्राम लिख लेंगे यहां पर। सपोज ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका नाम रखेंगे कुछ यहां पर ABCD। ये रिप्रेजेंट करता है A वेक्टर, ये साइड रिप्रेजेंट करता है B वेक्टर। So they represent the two adjacent sides of a parallelogram AD and AB and the angle between them is theta। तो इनके दरमियान जो एंगल मेरे पास है वो थीटा है। तो मैंने क्या किया, लेट AC AD है, अब AD is equal to A vector and AB is equal to B vector represent the two adjacent sides of a parallelogram such that the angle between them is थीटा। इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो ये चीज है, मुझे निकालना है एरिया पैरेललोग्राम ABCD। देन therefore एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो क्या है, वो तो पता है, बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड मुझे हाइट नहीं पता है तो यहां पर ड्रा करेंगे, यहां पर अल्टीट्यूड, तो ये है हाइट। तो ABCD हमारे पास है, इसका नाम रखेंगे कुछ E, यह 90 डिग्री। तो एरिया क्या निकलेगा, बेस AB इंटू D, ये मेरे पास निकलेगा। अब मैं AB निकालूंगा और DE निकालूंगा, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। हियर AB तो आपको पता है AB है B वेक्टर,
तो ए बी, खाली ए बी, मैग्नीट्यूड ए बी आएगा बी मॉड बी, ऐसे बताइए। डी मुझे निकालना है, तो राइट ट्रायंगल में जाए, एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, AED, तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल, मुझे डी की जरूरत है, मैं निकालूंगा साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर इज डी, हाइपोटेन्यूज AD, तो हमारे पास आएगा DE इज इक्वल टू AD साइन थीटा, AD मैग्नीट्यूड है, वो है मॉड ए साइन थीटा। तो डालेंगे फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एरिया पैरेललोग्राम ABCD, तो वो निकलेगा AB, AB के बाद मॉड बी मैग्नीट्यूड बी, DE के बाद क्या आएगा मॉड ए साइन थीटा, एन के साथ में नहीं है तब तो क्या आएगा, इट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन क्या, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा इज साइन थीटा खाली। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आएगा, जब दो एडजेसेंट्स यहाँ पर साइड्स के यहाँ पर वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी, तो सिंपली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये मेरे पास आएगा। तो ट्रायंगल तो इसका पैरेललोग्राम का हाफ है, तो हमारे पास आएगा हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये थी यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट की, इसको नोट भी कर सकते हो। तो और एक अहम पॉइंट यहां पर लिखेंगे नोट में, लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दैट इज फॉर एनी तीन वेक्टर्स है ए बी एंड सी, ये तीन वेक्टर्स मेरे पास है, देन पहला वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, पहले आएगा क्रॉस फिर आएगा एडिशन, ए क्रॉस बी प्लस सी इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। दूसरा लैम्बडा ए क्रॉस बी, लैम्बडा इनटू ए क्रॉस बी, लैम्बडा ए इज इक्वल टू लैम्बडा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस लैम्बडा बी, और लैम्बडा इज ए स्केलर। तो ये चीज है, सिंपल है, बहुत आसान है। तो लैम्बडा जैसे डॉट प्रोडक्ट में लैम्बडा को कहीं भी रख सकते थे, अपनी फ्रीडम वहां पर है। तो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए क्रॉस बी प्लस सी इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो ये भी अहम चीज है, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हमारे पास है, अगर लैम्बडा स्केलर है, लैम्बडा इनटू ए क्रॉस बी, लैम्बडा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस लैम्बडा बी, तो कहीं भी रख सकते हैं स्केलर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर नेगेटिव भी होगा लैम्बडा तो भी ये चेंज होगा, यहाँ पर डायरेक्शन इसकी और इसकी सेम रहेगी। तो ये अहम चीज है जो आपने सीखी है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें से हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम कंपोनेंट फॉर्म, अगर वेक्टर्स आपको कंपोनेंट फॉर्म में है कैसे हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जैसे आप बोलते थे कंपोनेंट फॉर्म में हम डिटर्मिनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में हम वो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट जो हमें निकाला था A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो अगर वेक्टर्स भी कंपोनेंट फॉर्म में होंगे तो कैसे इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ इनको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम।